हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो में बात करेंगे हम जेएसएक्स की। राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये लग रहा होगा कि इस वीडियो में आप कोई नई चीज़ सीखोगे। हाँ, नई चीज़ तो सीखोगे, बट आप ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। जेएसएक्स को आप पहले से यूज़ कर रहे हो। हमने अब तक 2-3 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने कोड करा है, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, ऐसी चीज़ें। तो उनके अंदर आप ऑलरेडी जेएसएक्स यूज़ कर चुके हो, बट आपको पता नहीं है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा। राइट, सो कोड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट और जेएसएक्स में डिफरेंस वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और क्या इसके लिए हमें कुछ अलग से इंस्टॉल करना होता है? नहीं, अलग से हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होता है। जब भी आप रिएक्ट यूज़ करते हो, जेएसएक्स का सेटअप अपने आप आपके पास आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। राइट, अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, होता क्या था, पहले हम जब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल यूज़ करते थे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक W3C का एक पेज ओपन करा हुआ है, आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। राइट, तो पहले क्या करते थे, हम एक एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को एक साथ यूज नहीं कर पाते थे, दोनों को अलग अलग लिखते थे। आपको ध्यान होगा, जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते थे, बट अभी तक रिएक्ट में हमने स्क्रिप्ट टैग यूज़ ही नहीं करा। राइट, अगर आप लोग देखोगे तो, अगर मैं आपको कोई भी पेज ओपन करके दिखाता हूँ ऐप वाला, राइट, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आपने HTML लिखा हुआ है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अगर आप पहले आपने नॉर्मल jQuery वगैरह पे काम करा है तो, क्योंकि वहाँ पे हम इस तरीके से नहीं लिखते थे। पूरा एक स्क्रिप्ट टैग अलग रहता था हमारा, और उसके अंदर हम HTML नहीं डालते थे, खाली जावास्क्रिप्ट डालते थे। राइट, बट ये क्या करता है, जेएसएक्स HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों को कंबाइन करके लिखने की पावर देता है। आप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो आप। राइट, अब देखो, मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दिखाता हूं। आप पहले इस तरीके से यूज करते थे, अगर आपको ध्यान होगा, स्क्रिप्ट टैग हमने ये वाला स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है जो मल्टीप्लाई करता है, और HTML हमारा यहाँ पे है। अब जब मैं इस पर क्लिक करते हैं तो ये 4 और 3 का आउटपुट 12 देता है मल्टीप्लाई करके। और अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो उसका बेसिकली मुझे आउटपुट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सो यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूंगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा मेरा 20। नॉर्मल है। अब देखो, इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे जबरदस्ती HTML घुसाने की कोशिश करूंगा तो मैं कर पाऊंगा क्या? मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML और यहाँ पे लिख दिया हेलो कुछ। राइट, नहीं, ये काम नहीं करेगा। राइट, ये काम जेएसएक्स करवा सकता है। जेएसएक्स की पावर ऐसी है, और तभी यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख पा रहे हैं। राइट, सो आपको समझ में आ गया जेएसएक्स क्या करती है, और आप लोग इसको यूज भी कर पा रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको यूज भी अच्छे से कर पा रहे हो। राइट, सो और भी कुछ पावर्स होती है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पावर्स होती हैं। सो आपको बेसिक आइडिया चल गया। और देखो, यूज कैसे करते हैं, नॉर्मल HTML और XML टैग के जैसे। अगर मैं आपको कंपोनेंट बना के दिखाऊं, अभी जो हमने लास्ट वीडियो में कंपोनेंट बनाए थे हम यूजर वाला, तो हमने इस तरीके से यूज करा था यूजर्स वाला कंपोनेंट। राइट, एक बार और बनाता हूं, और फिर से हम देखेंगे। कुछ और चीजें ही बतानी है आपको। राइट, एक कंपोनेंट की मुझे जरूरत है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ user.js, और यहाँ पे आके बेसिकली सिंपल सा एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ यूज़र, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। और रिटर्न के अंदर क्या करूँगा, एक डिव ले लेता हूँ। राइट, मैंने यहाँ पे लिया एक डिव, और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो। और अब इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। क्या जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ये खाली रिएक्ट के अंदर होता है? नहीं, ये जो इंपोर्ट करने वाली फंक्शनैलिटी है ना, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। कहीं आप सोच रहे हो कि रिएक्ट के अंदर चलता होगा इंपोर्ट करने वाला, ये रिएक्ट के नहीं। आप एंगुलर में भी ऐसे इंपोर्ट करते हो, व्यू के अंदर भी आप ऐसे ही इंपोर्ट करते हो, ध्यान रखना। राइट, कुछ लोग सोचते हैं कि ये रिएक्ट की फंक्शनैलिटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रॉम, और यहाँ पे हमने डाल दिया यूज़र। देखो, अब यूज़र आ गया। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, जैसे कि हमारा नॉर्मल HTML या फिर जावास्क्रिप्ट का टैग होता है उस तरीके से, और यहाँ पे ये चल गया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऑलराइट। सो मैंने यहाँ से इंपोर्ट करना भूल गया हूँ, माय बैड। इसको मैं जस्ट सिंपली लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र। राइट, अब ये तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हेलो आ गया। राइट, सो इस तरीके से ये जो हमारे आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये जेएसएक्स ही है, बस हमें पता नहीं था। अगर आपको पता था तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। राइट, इसके अंदर और भी काफ़ी फीचर्स हैं। देखो, हम इस सिंगल करली ब्रैकेट्स करके यहाँ पे इस डायरेक्टली कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 30 आ गया। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बहुत ईजी है इस तरीके से। तो इसने कितना काम ईजी कर दिया, हमें स्क्रिप्ट टैग अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम इसके अंदर ही हो सकता है। तो ये जेएसएक्स की पावर होती है। ऑलराइट, तो क्या हम रिएक्ट बिना जेएसएक्स के यूज नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप रिएक्ट बिना जेएसएक्स के भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी हमने यहाँ पे जो आउटपुट लिया 30, मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रिंग लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ ना बने। वो यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो यूज़र, राइट। अब इसी चीज़ को मैंने क्या करा, एक टेक्स्ट लिया था और नॉर्मली हमें दिख गया था। अब इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ बिना JSX के करूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। और देखिए कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी वो। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिएक्ट, और रिएक्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहली बात तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज आपने इंपोर्ट ही नहीं करा है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, राइट, इस तरीके से। और क्रिएट एलिमेंट के अंदर अपने अपने कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि आप जो भी टैग यूज करना चाहते हो। मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ H1 टैग। सेकंड पैरामीटर होता है इसका, कुछ आपको क्लासेस देनी है, कुछ आईडी वाईडी देनी है वो। और थर्ड पैरामीटर आप उसके अंदर पुट क्या करना चाहते हो, यहाँ पे यूजर, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो यूजर, राइट। और अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आया। देखो अब हमारे पास आउटपुट आ गया, राइट। अगर आपको डिव लेना है तो यहाँ पे इस तरीके से डिव ले सकते हो, ऐसे, राइट, यहाँ पे आ गया। तो कितना कॉम्प्लेक्स चीज लिखनी पड़ रही है हमें एक डिव के लिए। और देखो एक डिव के अंदर हम H1 टैग यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जितने मर्जी स्पैन वगैरह यूज कर लो तो वो ईजी है। बट अगर मुझे यहाँ पे करना हो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मान लो कि मुझे अब इसका चाइल्ड बनाना है डिव का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अलग से क्रिएट एलिमेंट लेना पड़ेगा, इस तरीके से क्रिएट रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, राइट। और उसके अंदर फिर से मुझे तीन यहाँ पे एक डालना पड़ेगा, एक H1 टैग डालना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर मुझे यहाँ पे नल डालना पड़ेगा ताकि कोई क्लास वगैरह आईडी वगैरह है नहीं। और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डालना पड़ेगा हेलो इनर टैग, राइट, मैंने ये डाला। और देखिए अब यहाँ पे जाके आया, ऊपर डिव था और ये था। तो कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो ये हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जब हमें JSX है हमारे पास तो। और JSX है तो हमारे पास हम इस तरीके से इसको यूज भी कर सकते हैं, सिंपल है, राइट। सो इसलिए JSX ज़्यादा यूजफुल है। आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि JSX है क्या। आपको दिख गया है कि जो हम नॉर्मल काम करते हैं वो रिएक्ट में JSX में काम करते हैं। ये छोटे मोटे ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकती है यहाँ पे। और HTML टैग के जैसे यूज़ होती है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। उसके लिए कुछ अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट। लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या एंगुलर और रिएक्ट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आंसर है हाँ, दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरी को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। चाहे आप उसको एंगुलर के साथ यूज़ करो, चाहे आप उसको व्यू के साथ यूज़ करो, चाहे आप उसको सेंचा के साथ यूज़ करो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ऑल राइट। सो इस वीडियो का क्वेश्चन क्या है? इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि क्या मैं JSX को बिना रिएक्ट के यूज़ कर सकता हूँ, हाँ और ना? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। रीजन भी बताओगे तो और भी अच्छी बात है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर कर दूंगा। कभी कभी जो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनका नेट के ऊपर सर्च कर लिया करो। क्या होता है जब हम एक चीज़ सर्च करने जाते हैं ना, तो हमें दो चार चीज़ें और पता चल जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऑलवेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।